चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नाविकों की सुरक्षा की। दरअसल भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर सरकार लगातार सख्त दिखाई दे रही है और ऐसे में विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत को किया है इसके लिए तलब। ओडेसा बंदरगाह पर भारत के मालवाहक जहाज एमवी एजीएन वैगनार पर हुआ था हमला, जहां यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेंक्साद पोलिशचुक को तलब किया गया है। कमर्शियल शिप पर होने वाले ऐसे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा भी की गई। जहाज पर 4 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद उस समय थे। ऐसे में इनमें से 2 सुरक्षित मिले, जबकि जो दूसरे 2 चालक हैं उनकी तलाश जारी है। देखिए, सुरक्षा जो है भारतीय और भारतीय नाविकों की, भले वो किसी भी मोर्चे पर, किसी भी सरहद पर हो, किसी सीमा पर हो या फिर वो हो पानी के ऊपर, ऐसे में उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर के सरकार सख्त भी है। विदेश मंत्रालय ने बाकायदा यूक्रेन के राजदूत को तलब किया है इस प्रकरण में। ओडेसा बंदरगाह पर भारत के मालवाहक जहाज एमवी एजीएन पर जो हमला हुआ था, उसको लेकर के यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेंक्साद पोलिशचुक को तलब किया गया है और इसमें कमर्शियल शिप पर होने वाले ऐसे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा भी की गई और कंडेम किया गया है इसे, जिससे जहाज पर जो 4 भारतीय चालक दल के सदस्य उस समय मौजूद थे, जिसमें से 2 सुरक्षित मिले और 2 की तलाश अब भी जारी है। लेकिन सख्त शब्दों में भारतीयों के और खासतौर पर भारतीय नाविकों की जो सुरक्षा है उसको लेकर के सरकार ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के जो व्यक्ति है उनको तलब की है। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच के लिए नई एसआईटी गठित हो गई है। किरण एस 4 सदस्यीय टीम के हेड होंगे। एक सीए भी इस नई एसआईटी में शामिल। टीम में पुलिस अधिकारी जो कि डीआईजी और एसपी रैंक के यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि नई एसआईटी 2 सप्ताह के भीतर यथास्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था नई एसआईटी बनाने का सुझाव। तो देखिए, नई एसआईटी का गठन हुआ है। राम मंदिर की चंदा चोरी प्रकरण की जांच अब ये नई एसआईटी की टीम करेगी। इस नई एसआईटी की टीम में किरण एस शामिल है और साथ ही साथ उनके अलावा जो सदस्य हैं वो है एक सीए सदस्य भी इसमें शामिल हैं। टीम में पुलिस अधिकारी जो कि डीआईजी रैंक के हैं और ऐसे में एसपी रैंक के यूपी सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी देते हुए कहा कि नई एसआईटी 2 सप्ताह के भीतर यथास्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी बनाने का सुझाव दिया था, जो सुझाव के बाद इस नई एसआईटी का राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में गठन किया गया है। E20 से जुड़े पोस्ट से जुड़ा मामला। पोस्ट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे नितिन गडकरी। मेटा गूगल पर केस दर्ज करवाने की मिली परमिशन। अपमानजनक पोस्ट और डीप फेक शेयर किए जाने को लेकर के उनका रुख। सिविल केयर दायर करने की अनुमति को कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है। इस याचिका में नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट उन्हें और उनके परिवार को E20 मुनाफे से जोड़ रहे हैं, जबकि ये पॉलिसी पेट्रोलियम मंत्रालय चला रहा है। देखिए, लगातार इस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर दूसरी जगहों पर सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन E20 से जुड़े इस पोस्ट को लेकर के नितिन गडकरी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। इस पोस्ट के खिलाफ नितिन गडकरी पहुंचे और ऐसे में मेटा गूगल पर केस दर्ज करवाने की उनको परमिशन भी कोर्ट से मिली। अपमानजनक पोस्ट था, डीप फेक शेयर किया जा रहा था, जिसको लेकर के उन्होंने ये कदम उठाया और उसे में सिविल केस दायर करने की अनुमति को कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। जो पिटीशन है उसमें नितिन गडकरी ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर इस तरह की कंटेंट बनाकर उनके नाम को और उनके परिवार को साथ में जोड़कर E20 मुनाफे से लोग जोड़ रहे हैं और इस तरह के कंटेंट के जरिए व्यूज तो ले लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें डिफेम भी कर रहे हैं, जबकि जो पॉलिसी है वो पेट्रोलियम मंत्रालय चला रहा है और इसमें उन्हें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, परिवार को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट का रुख किया। राजकोट में हुई इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दुबई से मुंबई जा रही फ्लाइट से अचानक से धुआं निकलने लगा। जी हां, बीच रास्ते में ही फ्लाइट के कार्गो एरिया में धुआं देखने को मिला, जिसके बाद इमरजेंसी घोषित कर फ्लाइट को राजकोट डाइवर्ट किया गया। दोपहर 2:45 की घटना थी, जहां इमरजेंसी घोषित की गई और 3:27 पर लैंडिंग हो पाई, यानी कि पूरे 42 मिनट तक 194 लोग जो कि फ्लाइट के अंदर मौजूद थे उनकी सांसें अटकी रही। लेकिन राहत भरी बात है कि फ्लाइट को सुरक्षित तौर पर लैंड करवाया गया, लेकिन सवाल यही, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट में चलते वाहन के बीच में अचानक से धुआं इस तरह से दिखने लगा, तो आप सोच सकते हैं कि जो पैसेंजर्स उस फ्लाइट में मौजूद थे उनकी दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा, कितना वो डर गए होंगे और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऐसे में एयरलाइन की भी। चलती फ्लाइट में धुआं निकलने से लोगों की जान संकट में आ सकती थी, लेकिन जब ये इमरजेंसी घोषित की गई उसके बाद में 2:45 से लेकर 3:27 तक पूरे 42 मिनट तक ये हवा में चक्कर काटती रही और उसके बाद राजकोट में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हो पाई।
आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड का प्रकरण है। ताहिर हुसैन की सजा पर 31 जुलाई को आएगा फैसला। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन को फांसी दी जाने की मांग की है। इससे पहले अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को करार दिया था दोषी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दोषियों ने अंकित शर्मा का अपहरण किया, बेरहमी से मारपीट की और उसके बाद हत्या कर दी। जुर्म बहुत ही घिनौना था, बेरहम था और दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड के मामले में ताहिर हुसैन की सजा पर 31 जुलाई को फैसला आने वाला है। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला और ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से ताहिर हुसैन को फांसी दी जाने की मांग की गई है। इससे पहले अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार जब दिया, लगातार तभी से मांग इसको लेकर जारी है, जिसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दोषियों ने अंकित शर्मा का अपहरण किया, बेरहमी से मारपीट उनके साथ में की और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। ये जुर्म बहुत घिनौना था, बेरहम था और ऐसे में जो दोषी है उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। कच्चे तेल में गिरावट से शेयर बाजार में जोरदार वापसी हुई है। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स जो है वो 776.01 अंक बढ़कर 76,835.78 पर क्लोज हुआ। तो वहीं निफ्टी 228.50 अंक की शानदार बढ़त के साथ 23,995.95 पर बंद हुई। निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियल्टी ने बेहतर प्रदर्शन साथ में किया, जबकि निफ्टी ऑयल एंड गैस का प्रदर्शन रहा खराब। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर लगभग पहुंचा है 481 लाख करोड़ रुपए पर। आयकर उपलब्धि की आयकर विभाग की जो है वो बड़ी उपलब्धि, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 4 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल और साथ ही पात्र करदाताओं से आयकर विभाग ने अपील भी की है अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दाखिल करने की अपील और ऐसे 31 जुलाई है आईटीआर को प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि। तो देखिए, आयकर विभाग की एक बड़ी उपलब्धि असेसमेंट ईयर 2026 और 27 की बात हम कर रहे हैं, जहां पर 4 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल की गई है। साथ ही पात्र करदाता जो है उन्होंने आयकर विभाग ने अपील उनसे की है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए जल्द ही आईटीआर 1 और आईटीआर 2 को दाखिल किया जाए, क्योंकि 31 जुलाई की अंतिम तिथि है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत का डबल धमाका, ईशा सिंह ने जीता गोल्ड तो वहीं मनु भाकर को ब्रॉन्ज मिला है। विमेन्स 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह ने गोल्ड जीता है। 50 शॉट्स में 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक पर जमा है कब्जा और ऐसे में अनुभवी निशानेबाज मनु भाकर ने भी कांस्य पदक को अपने नाम किया। और इसी के साथ एक और फेरिस जो है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत की हासिल हुई है। ऐसे में ईशा सिंह जिन्होंने गोल्ड जीता है, वहीं मनु भाकर जिन्होंने ब्रॉन्ज के साथ में यहां पर भारत का जो है मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से की शिष्टाचार भेंट, पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बोस ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री निवास पर दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों के मध्य समसामयिक विषयों सहित जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर की चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को गीतांजलि पुस्तक भी भेंट किया। तस्वीरें देख रहे हैं शिष्टाचार मुलाकात की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बोस ने सीएम आवास पहुंचकर और ऐसे में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री निवास पर दोनों के बीच में ये बातचीत हुई और उस दौरान समसामयिक विषयों सहित जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर दोनों ही प्रदेशों की चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री को उन्होंने अपनी ओर से गीतांजलि ये पुस्तक भेंट भी की। सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती का विज्ञापन कर दिया है जारी। ऐसे में 24,752 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। संविदा नियमों के तहत विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। 15 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि है 28 सितंबर 2026। तो ये बड़ी खबर है। सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर के स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। 24,752 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। संविदा नियमों के तहत विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 अगस्त 2026 से शुरुआत इसकी हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन करने की और ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 15 अगस्त से शुरू होकर 28 सितंबर 2026 तक।